नरेंद्र मोदी साहब 2030 तक पता नहीं होते हैं कि नहीं होते, 2029 तक तो भाई वो हैं। ठीक है जनाब, किस्मत की देवी और जो ताकत और पावर की देवी है वो नरेंद्र मोदी अपनी हथेली पे लिखवा के आए हैं। ये बात माननी पड़ेगी। 30 साल तक एग्जेक्टिव का रोल अदा करना, पहले 15 साल सूबे में, स्टेट में, फिर 15 साल सेंटर में। दोस्तों, भारत के अंदर एक रायजीना डायलॉग हो रहा है जो कि आज शुरू हुआ है, और ये एक एनुअल कॉन्फ्रेंस कही जाती है जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स पे, जिसका मतलब ये है कि दुनिया के जितने भी चैलेंजेस हैं उनको इंडियन लेंस से दुनिया को बताने की कोशिश करना। लेकिन आपने एक चीज़ नोट की है कि दुनिया के जितने मेजर डायलॉग्स हैं वहाँ पे पाकिस्तान एब्सेंट है। हम हर डे देखते हैं, हर मतलब आए दिन देखते हैं कि इंडिया के अंदर कोई प्रेसिडेंट, कोई प्राइम मिनिस्टर जा रहा है। इवन अगर अब आज की बात करें तो ग्रीस के प्रेसिडेंट जो कि इंडिया गए हैं और स्पेशल उनके लिए एक डिमांड और रिक्वेस्ट लेके गए कि आप हमारे मुल्क में करें इन्वेस्टमेंट, हम आपके मुल्क में करना चाहते हैं। $20 बिलियन से भी ज़्यादा इंडिया जो है वो उनके यहाँ करने लगा है इन्वेस्टमेंट काफ़ी सेक्टर्स के अंदर। पाकिस्तान इस सारी सिचुएशन में नज़र नहीं आता कि कोई मुल्क पाकिस्तान आना चाहता हो, चाहे वो इस्लामिक क्यों ना हो, वो अब नहीं आना चाहते। क्यों? उसकी बुनियादी वजह तो ये है कि जो यहाँ पॉलिटिकल क्याउस है, तो उसकी वजह से जितने भी यानी स्टेट्स हैं वो पाकिस्तान की तरफ नहीं आना चाहते। चाहे इस्लामी ममालिक हों, यानी अभी पिछले साल जो MBS थे उन्होंने भी विज़िट किया था इंडिया का। तो इसके अलावा जो कार्स हैं, यानी सेंट्रल एशियन जो स्टेट्स हैं वो भी अपने ताल्लुकात इंडिया से ज़्यादा बेहतर कर रही हैं। जय हिंद दोस्तों। भारत में इस समय रायसीना डायलॉग चल रहा है। रायसीना डायलॉग सम्मेलन के 90वें संस्करण की शुरुआत 21 फरवरी से हो गई है और 23 फरवरी तक चलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में इस हाई प्रोफाइल सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में ग्रीस के प्रधानमंत्री क्यारिकोस मित्सोटाकिस मुख्य अतिथि हैं। रायसीना डायलॉग जियो पॉलिटिक्स और भू इकोनॉमी पर आधारित एक वार्षिक सम्मेलन है जिसका उद्देश्य दुनिया के सामने आने वाले सबसे चुनौतीपूर्ण मुद्दों का समाधान करना है। यह सम्मेलन नई दिल्ली में होता है और इसमें राजनीतिक, व्यावसायिक, मीडिया और नागरिक समाज के क्षेत्र में काम करने वाले लोग हिस्सा लेते हैं। अब ये 3 दिन की कॉन्फ्रेंस है, पूरी दुनिया से हज़ारों लोग आ रहे हैं, हज़ारों लोग इकट्ठे होंगे इस जगह पे। और ये आप इमेजिन करें, मैं तो समझता हूँ कि जिन टॉपिक्स पे ये बातें कर रहे हैं वो टॉपिक्स तो पाकिस्तान के किसी मेन स्ट्रीम में आपको नज़र में भी आएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल टेक फ्रंटियर्स, रेगुलेशंस एंड रियलिटीज़। अब फॉर एग्ज़ाम्पल रिसेंटली आपने देखा होगा कि अमेरिका के अंदर एक टिकटॉक के जो CEO हैं, अब उनकी कांग्रेस वाले उनकी बड़ी क्लास ले रहे हैं, सवाल जवाब कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम हमारा कोई डाटा तो नहीं चोरी करके ले जा रहे, तुम क्या कर रहे हो, तुम लोगों ने कितनी पेनिट्रेशन की है हमारे माशरे के अंदर, कितना डाटा चोरी किया है, इस तरह की बातें हो रही हैं। सो टेक फ्रंटियर्स के हवाले से एक डिस्कशन होगी, डिफरेंट सारी बातें उसमें लोग होंगे। देन पीस एंड प्लानट के हवाले से इन्वेस्ट एंड इनोवेट, वो कह रहे हैं इंडिया अपने मौक़िफ़ देना चाहता है कि पीस है विद द प्लानट, कि प्लानट के साथ अमन के साथ रहें। सो रशिया को भी स्नब कर रहे हैं, अमेरिकन को भी, सबको भी। इन्वेस्ट एंड इनोवेट मीन्स कि आइंदा आने वाली जो सोसाइटीज़ हैं उनमें इन्वेस्ट करें और इनोवेशन करें जितने ज़्यादा ज़रूरी हैं। फिर सारी बात है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो वॉर एंड पीस, आर्मर्स एंड एसिमेट्रीज। इसका मतलब ये है कि जंग जो है वो जंग और अमन की बात होगी, वेपनरी की बात होगी, और जो कमियां हैं, एसिमेट्री कहाँ कहाँ, मसाइल कहाँ कहाँ पे हैं, उसके ऊपर भी बात होगी। देन डीकोलोनाइजिंग मल्टीलैटरलिज्म, ठीक है जी। इंस्टीट्यूशंस एंड इंक्लूजन, मतलब कि मल्टीलैटरलिज्म को कैसे डीकोलोनाइज करना है। ये देखें, ये बड़े इंपॉर्टेंट नैरेटिव्स हैं। आई हैव नॉट हर्ड दीज नैरेटिव्स इन पाकिस्तान। इट मीन्स कि हम मल्टीलैटरलिज्म को के ऊपर तो हम तो बात भी नहीं करना चाहते। वी वांट टू बी पार्ट ऑफ द मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस। हम ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड जो इंस्टीट्यूशनल ऑपरेटर्स है उसके बीच में घुसना चाहते हैं। उसकी एक ही वजह ये है कि बिकॉज हमें पता है कि हम अगर उसमें नहीं घुसते तो हम तो बिल्कुल ही साइड पे हो जाएंगे। सो डीकोलोनाइजिंग मल्टीलैटरलिज्म, इंस्टीट्यूशंस एंड इंक्लूजन्स, कह रहे हैं कि सिक्योरिटी काउंसिल को एक्सपैंड करो। दिस इज़ व्हाट वो ये कह रहे हैं। और ये जो ये G7 को आपने कंट्रोल किया हुआ है, और ये जो आपने G20 को कंट्रोल किया है, इसमें और लोगों को भी एंट्री करो, बैरियर्स नीचे करो। दिस इज़ व्हाट बेसिकली इंडिया इज सेइंग। फिर देन पोस्ट 2030 एजेंडा,
वो कह रहे हैं 2030 के बाद एजेंडा क्या है, पीपल एंड प्रोग्रेस, कैसे लोगों ने प्रोग्रेस करनी है, ये तो एक 2030 तक बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मैं कोई इन्वेस्टमेंट इस वजह से नहीं करना चाहता क्योंकि पहले पाकिस्तान एक अंडर डेवलपमेंट कंट्री है, डेवलपिंग कर रही है आराम आराम सुकून से, ठीक है। सबसे और दूसरा हमारे पास आता है यहाँ का माशी निज़ाम, क्योंकि हमारा माशी निज़ाम हम कभी इंडिया तक पहुँच ही नहीं सकते। अब लोग कहते हैं कि भाई इंडिया हम इंडिया से आगे जा रहे हैं, हमने एटम बम उनसे उनसे बाद में बनाया। अच्छा, हाँ, पहले बना तो लिया हमने, हम तो मुकाबले में जा रहे हैं उनसे, ठीक है, कि इंडिया ने ये कर दिया, इंडिया ने वो कर दिया। हमें चाहिए कि हम सिर्फ पाकिस्तान को लेके चलें कि पाकिस्तान के लिए हम क्या कर सकते हैं, तब जाके ये बाहर के लोग यहाँ पे आएंगे, फॉरेन इन्वेस्टर्स आएंगे, पाकिस्तान में जाके इन्वेस्ट करेंगे, तब जाके पाकिस्तान के कुछ। हमने हर महाज पे इंडिया के ऊपर नजर रखी हुई है ना। देखो ना, हमारे इकदार में जो बंदा आता है सबसे पहले इंडिया और कश्मीर की बात करता है। जो अभी काकर साहब जो कि परमानेंट गवर्नमेंट में नहीं थे, उन्होंने भी कहा 300 से ज़्यादा जंगे करेंगे हम इंडिया से कश्मीर के लिए। तो भाई हर चीज़ में तो हम खुद इंडिया को डाल रहे हैं, हमें इंडिया से हटने को मौका ही नहीं दिया जा रहा, हमें तरक्की करने का मौका ही नहीं दिया जा रहा। देखिए, अभी काकर साहब ने जंगों का कहा, उन्होंने जंगे की नहीं की, चले गए, ठीक है। इससे पहले काफ़ी लोग आए, हुक्मरान है, ठीक है, उन्होंने कहा हम कश्मीर वापस लेंगे, ठीक है। किसी ने कोई इकदाम उठाया, किसी ने कोई नहीं उठाया, क्योंकि हर बंदा आता है अपने काम के लिए, ठीक है। जहाँ तक वो काम कर सकते हैं वो काम करते हैं, वो चले जाता है। आवाम को तो बेवकूफ़ बनाया जा रहा है ना। आपको भी पता है, आप पढ़े लिखे हो, ये भाई पढ़ा लिखा है, मैं समझती हूँ मैं पढ़ी लिखी हूँ, लेकिन मोर देन हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में जितने लोग हैं वो अनएजुकेटेड है, लिटरेसी रेट बहुत कम है, और वो उनके पीछे लगते हैं और वो कश्मीर के लिए जज्बाती हो जाते हैं। देखिए, ये बेसिकली आवाम को पागल बनाया जा रहा है आम अल्फाज में, ठीक है। रायसीना की वेबसाइट के मुताबिक इस संवाद को एक बहुहिताधारक क्रॉस सेक्टोरल चर्चा के रूप में डिजाइन किया गया है, जिसमें राज्य में प्रमुख कैबिनेट मंत्री, स्थानीय सरकारी अधिकारी शामिल होते हैं, जो निजी क्षेत्र, मीडिया और शिक्षा जगत विचारशील नेताओं से जुड़े हुए हैं। दिल्ली स्थित थिंक टैंक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन भारतीय विदेश मंत्रालय के साथ साझेदारी करके इस सम्मेलन की मेजबानी करता है। विदेश मंत्रालय की एक प्रेस रिलीज के मुताबिक रायसीना डायलॉग 2024 संस्करण का विषय चतुरंगा संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग और निर्माण है। 3 दिनों तक चलने वाले इस सम्मेलन के दौरान प्रतिभागी 6 विषयगत स्तंभों पर एक दूसरे से बात करेंगे।